राजधानी दिल्ली के पोर्श कॉलोनी इलाके के एक घर की दीवार में एक लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी, क्योंकि उसके साथ हर दिन हैवानियत की जा रही थी, उसके साथ यौन शोषण हो रहा था हर दिन। अब लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए इसलिए उसे अबॉर्शन की पिल्स दी जाती थी। लड़की दया की भीख मांगती, लड़की गिड़गिड़ाती कि मुझे छोड़ दी जाए उस परिवार के सामने। लेकिन उस परिवार के सामने दया नाम की कोई चीज नहीं थी, ना ही उसके अंकल के पास और ना ही उस महिला के पास जिसे वह आंटी कहती थी। अंकल को तो वह मामा भी कहती थी। मामा मतलब समझ रहे हैं ना, कितना भरोसा रहा होगा उस बच्ची को उस हैवान पर। लेकिन उसने जो घटना को अंजाम दिया दोस्तों, वो वाकई सोचने वाली है। तो मिला जुला कर बता दूं, आज की कहानी दोस्तों एक लड़की की है जो कि वाकई सोचने वाली है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि दिल्ली के पोर्श इलाके की बताई जाती है। लगभग साल 2021 की यह घटना है दोस्तों। आपको बता दो दोस्तों, दिल्ली का रहने वाला एक पढ़ा लिखा परिवार, दिल्ली सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोदय खाके, जो कि अपनी बेबी सीमा रानी और अपने बेटे के साथ रहता था। यह परिवार प्रमोदय खाके अपने बेबी और बेटा का साथ रहता था। आपको बता दूं, असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोदय खाके के लगभग 2.5 से 3 साल पहले कोविड के दौर में दोस्तों, जब दुनिया इधर से उधर हो रही थी, कोविड के दौर में जब सारी चीजें बंद थी, तो प्रमोदय खाके असिस्टेंट डायरेक्टर की दोस्त की उस वक्त मौत हो गई कोविड के दौर में। और मौत होने के बाद वह उसके घर गया, और जिसके बाद आपको पता है उसके दोस्त की एक बेटी थी जिसकी उम्र 14 साल के आसपास। प्रमोदय खाके जिसके बाद अब वह वहां गया, और जिसके बाद लड़की की माँ को कहा यह मेरी भी बेटी है और मेरे दोस्त की बेटी यानी मेरी बेटी, ये कहा उसने। और जिसके बाद मेरी बेटी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और जिसके बाद माँ भी अंकल आंटी के साथ बच्ची को दिल्ली भेज दिया, ताकि बच्ची अपने पिता के दुखों से उबर सके। इसलिए साल 2020 में आपको बता दूं, प्रमोदय खाके और सीमा रानी दोनों पति पत्नी इस बच्ची को लेकर आते हैं। बच्ची जा रही थी, बच्ची खुश थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ वो जहां जा रही है उसके साथ आगे क्या होने वाला है। पिता बनाकर ये दरिंदा तो ले आया उस बेटी को, लेकिन बाद में इसने जो हैवानियत की, जैसे जैसे समय बीत रहे थे, लड़की के साथ वो हर दिन रेप की घटना को अंजाम दे रहा था, जबरदस्ती कर रहा था। जब लड़की विरोध कर रही थी तो उस पर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि जब दया नहीं उस अंकल के पास, तो हालांकि एक बार उस लड़की ने उस महिला यानी उसकी असिस्टेंट डायरेक्टर की पत्नी को यह घटना के बारे में बताया, लेकिन उसकी पत्नी तो इससे भी आगे निकल गई। जिसके बाद पत्नी ने हर दिन लड़की को अबॉर्शन की दवा देना शुरू कर दी, ताकि लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए और वह अपने पति के काले कारनामों को पर्दे में रख सके। तो दोस्तों, यह असिस्टेंट डायरेक्टर की पत्नी ने जिसके बाद जो किया, आपको बता दो, बच्ची को वो पिल्स देती थी ताकि लड़की प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब समय ऐसे बीत रहे थे, 1 साल तक उस असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पत्नी ने दोनों ने लड़की के साथ हैवानियत की। दोनों लड़की को तड़पाते रहे, हर दिन वह तड़पती रही, उसे यातनाएं दी जाती। तो आपको बता दो दोस्तों, साल 2021 के आसपास जब जिसके बाद उसकी माँ दिल्ली आती है, और दिल्ली आने के बाद अपनी बच्ची को जिसके बाद वो वापस लेकर घर चली गई। घर जाने के बाद बच्ची पूरी तरह बदल चुकी थी। हर दिन वह बदली बदली सी नजर आने लगी माँ को, और उसे वह ज्यादा बोलती भी नहीं थी। और कुछ दिन बाद बच्ची को पैनिक अटैक आना शुरू हो गए। पैनिक अटैक आना शुरू हो गए। वह हैवानियत की रात वह याद कर गए, उसे पैनिक अटैक आना भी शुरू हो गए। और जैसे धीरे धीरे बच्ची की तबीयत बिगड़ने भी शुरू हो गई, और जिसके बाद उसकी माँ ने दिल्ली के स्टीफन अस्पताल में अपनी बेटी को एडमिट करवाया। अब बेटी को एडमिट करवाया भाई अस्पताल में, जहां बेटी का इलाज चला, काउंसलिंग चली, काउंसलिंग की गई लड़की की। और जहां आपको बता दो, अस्पताल में काउंसलिंग के दौरान लड़की ने वह कहानी बता दी असिस्टेंट डायरेक्टर और उसकी पत्नी की, वह काले कारनामों के बारे में बताई। तो सबके रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले जमीन से खिसक गई। बच्ची ने बता दिया कि उसके साथ 1 साल तक उस अंकल आंटी ने क्या किया, क्या नहीं किया। वो सारी बातें सबके सामने रख दी। अब सब सोच में पड़ गए दोस्तों। और बच्ची के बयान पर जिसके बाद उन असिस्टेंट डायरेक्टर और उसकी पत्नी के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया, और जिसके बाद आपको बता दो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस घटने ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। आप इस घटने को किस तरह देखते हो दोस्तों? साल 2021 के आसपास की घटना बताई जाती है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना है। अगले क्राइम वीडियो पे मुलाकात होगी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।